Hi guys, welcome back to our channel The Studious. I am उत्कर्षा. तो I was going through some recent पेपर जो भी अभी तक 2021 लास्ट से लेके 2022 अप्रैल तक हुए हैं. तो मैंने कुछ चीज़ एक पैटर्न नोटिस किया विच इज़ वॉट कि इंडेक्स और रैंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि एक क्वेश्चन पर सेट तो है ही, और एक क्वेश्चन पर सेट इज़ अ ह्यूज थिंग. जब आपको पता हो कि इतना छोटा सा टॉपिक है उसको एक बार में पढ़ लेते हैं और हमारा 2 मार्क्स का या 2.5 मार्क्स का या 1 मार्क्स का जैसे डिपेंडिंग ऑन योर पेपर पैटर्न तो वो पक्का हो रहा है, तो क्या गलत बात है ना. तो एक क्वेश्चंस के लिए भी हमें अगर 10 मिनट या 20 मिनट में एक क्वेश्चन का मार्क्स मिल रहा है तो विच इज अ ह्यूज थिंग. तो मैं इसीलिए आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडेक्सेस और रैंक्स जो भी अभी तक निकली है 2021 से 22 तक. सब नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं नहीं चाहती आप सब पढ़ें. सब पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे सबसे पहले आपका है कि विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी. ये रैंकिंग जो है ये अभी अभी जारी हुई है, पर्टिकुलरली ये वाली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है. और इसमें इंडिया का नाम जो है सेकंड नंबर पे है, तो इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूटेड सिटी कौन सी है. तो यहाँ पे क्या है, ढाका, जो कि कहाँ की है, बांग्लादेश की. उसके बाद जो सेकंड नंबर पे वो कहाँ है, हमारी इंडिया की, यानी कि मुरादाबाद यूपी की. और इसको रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वाले पार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, और यूएनईपी के हेड कौन है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं. मान लीजिए आपको ये नहीं पूछा एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, ये पूछ लिया कि भैया हेड बताइए या हेडक्वार्टर बताइए, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है. नंबर 1 पे ढाका, नंबर 2 पे जो है मुरादाबाद यूपी, मुरादाबाद का सिटी यूपी, और रिलीज कौन करता है, यूएनईपी. चलिए आगे चलते हैं. सो देयर गोज योर सेकंड क्वेश्चन. वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में हमारी इंडिया की क्या रैंक है. तो इसमें हमारी रैंक जो है वो 46 है, इंडिया की रैंक. ठीक है, इसको टॉप किसने किया, इसको टॉप किया है नॉर्वे ने, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है, ऐसा मतलब इस रिपोर्ट का कहना है, मेरा नहीं कहना है. रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि EIU ने इसको रिलीज किया है. और इसमें क्या क्या नाम है, इसके अलावा इसमें नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है. ये 3 1 2 3 है, लेकिन आपको 1 याद, मतलब पहला याद रखना जरूरी है, नॉर्वे याद रखिए, और हमारी इंडिया की क्या रैंक है. इन दोनों चीजों को याद रखना ज्यादा जरूरी है. अब वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट का तो मैंने आपको बता दिया 46 है. इसके अलावा ये किसने रिलीज किया है, EIU ने. अगर EIU से रिलीज वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट पूछी जाएगी तो ये होगी. लेकिन वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है वो एक और इंस्टीट्यूट भी लॉन्च करता है, वो क्या है, VDEM इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग टॉप किसने करा है, स्वीडन ने. स्वीडन की है, स्वीडन ने ही टॉप किया है, ऐसा वो कह रहे हैं. और इसमें इंडिया की रैंक क्या है, इसमें इंडिया की रैंक है 93. तो इसमें इंडिया की रैंक है 93. और वर्ल्ड में पूछा जाएगा कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट या फिर EIU के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है उसमें कितनी रैंक है, तो ये है 46. दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होएगा, इसलिए मैंने एक साथ डाल दिया है. आ जाते हैं हमारे थर्ड पे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस सबसे ज्यादा खुश कंट्री कौन सी है. इसके हिसाब से 136 नंबर पे आती है हमारी इंडिया. और टॉप किसने करा है, टॉप किया है फिनलैंड ने. और इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि अफगानिस्तान जो है वो लास्ट नंबर पे आया है. नंबर पहले 3 किए हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और अफगानिस्तान की जो है 146 है. अब इसमें जब मैंने अपनी बाय मंथली करंट अफेयर्स मार्च के कराए थे उसमें भी ये वाला आया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, तब भी मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी. फिर से याद करने के लिए बता देती हूँ कि 136 इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. देखिए 100 में ये तो आपको याद रहेगा, लास्ट का नंबर याद नहीं रहेगा, 32 था, 33 था, ऐसे ऑप्शंस भी होंगे. तो आपको 36 को याद रखने के लिए क्या है कि 36 से जो मतलब 36 का आंकड़ा है हैप्पीनेस से, इंडिया का 36 का आंकड़ा, मतलब खुश है ही नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ. ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा कि 36 का आंकड़ा है, इसलिए 36. ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा. सो आई नो थोड़ी सी चाइल्डिश है ये ट्रिक्स, और या फिर थोड़ी सी आपको वियर्ड भी लग सकती है, बट जितनी वियर्ड होगी ना उतना आपको एग्जाम में ज़्यादा याद आएगा एक ही बार में पढ़ने से. ठीक है, और इसके अलावा ये भी है कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे ना ऐसे नहीं आती हैं कि जैसे आप एग्जाम्स के ऑप्शंस देखेंगे ना, आपके जो 4 ऑप्शन होंगे MCQ में वो सब ऐसे होंगे 43, 41, 42, 40. तो इतना क्लोज कॉल होता है, इसलिए आपको याद रखने के लिए क्या करना होता है, आपको वियर्ड से वियर्ड ट्रिक को याद रखना है, जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया. ठीक है, आगे चलते हैं. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसके हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है, 43. इसमें टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, यानी कि US ने इस पे टॉप किया. और इसको रिलीज कौन करता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, इसमें पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा क्या है UK, यानी कि US और UK 1-2 नंबर पे, और हमारी क्या है 43 रैंक है. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021. इसके हिसाब से कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 पे आया, वो है जम्मू एंड कश्मीर. दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और लास्ट नंबर इसके बाद तीसरे
नंबर पे मध्य प्रदेश। तो इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, इसका मतलब ये है कि प्रेस फ्रीडम जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे कम है, यानी कि वहाँ पे जो रिपोर्टर्स के ऊपर अटैक होते हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश। इसको रिलीज कौन करता है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ये लिखा हुआ है कि कितने लोगों को टारगेट करा गया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के, वो टारगेट करे गए जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि है 25। उसके बाद है हमारे उत्तर प्रदेश में 23 और मध्य प्रदेश में है 16, है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सो देयर गोज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में आपकी क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंक है 85 और इसको टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने, फिर आया फिनलैंड, फिर है न्यूजीलैंड। तो टॉप 3 याद रखने जरूरी नहीं है, जो इंडिया की रैंक है उसमें टॉप 3 याद रखना है, ठीक है। जो मैं इससे पहले बताया था ना प्रेस फ्रीडम वाला, उसमें याद रखना जरूरी है, इसमें याद रखना जरूरी नहीं है सारे के सारे, लेकिन इसमें पहला याद रखना है आपको, इंडिया की रैंक याद रखनी है और किसने रिलीज किया ये याद रखना है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको रिलीज किया, इसको याद रखना है और बस दैट्स इट। आगे नेक्स्ट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है? 18 और इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया है नॉर्वे ने, उसके बाद है न्यूजीलैंड, उसके बाद है पोर्चुगल। रिलीज किसने किया है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है एक न्यू टूल है जो कि ऑफर करता है फर्स्ट एवर डाटा ड्रिवन ग्लोबल एनालिसिस ऑफ 30 कंट्रीज ड्रग पॉलिसीज। तो ड्रग पॉलिसीज 30 कंट्रीज की, उसके बाद उनको कंपेयर किया गया, उनको देखा गया कि किसकी पॉलिसी सबसे अच्छी है। इसमें हमारी इंडिया की रैंक है 18। इसलिए मैं इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताती हूँ कि जो 18 साल का इंडिया का बच्चा है उसको बड़ा कहने लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो बड़ा हो के क्या कर रहा है? ड्रग्स कर रहा है, ऐसा ये कह नहीं रही है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ट्रिक के लिए कि 18 साल का इंडिया का बच्चा ड्रग्स कर रहा है, इसलिए आपको ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में आपकी रैंक इंडिया की क्या है? 18। ये आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो यहाँ पे हमारी इंडिया की रैंक कितनी है? 10वीं रैंक है और इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया है नॉर्वे ने, न्यूजीलैंड ने और पोर्चुगल ने। और रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है जर्मन वॉच। जैसे मैंने आपको EIU के बारे में बताया था ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिपोर्ट जो जितनी भी रिपोर्ट्स निकालता है वो सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे जर्मन वॉच भी जो भी रिपोर्ट्स निकालता है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि इंडिया कह रहा है बस अब हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, मतलब हमें बिल्कुल अपना क्लाइमेट को स्थिर करना होगा। इतनी गर्मी जो बढ़ती जा रही है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग जो होती जा रही है, उसको अब हमें और नहीं झेलना है, इसलिए उसके लिए इंडिया ने क्या कह दिया है? 10 बस, है ना। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का ट्रेड पार्टनर 2022 में टॉप किसने किया है? तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है, मैं कहना चाहती थी ट्रेड पार्टनर। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स। इसके बाद क्या है? चाइना। इसके बाद क्या है? UAE। तो अभी तक जो भी टॉप करता था 2021 तक वो कौन था? चाइना था। अब चाइना का थोड़ा सा हमने जो अभी गलवान वैली में जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद में हमने इसका ट्रेड जो है वो कम कर दिया था, तो इसलिए अभी हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है? इम्पोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से, फिर चाइना, फिर UAE। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने फिगर्स लिख रखी है, अगर किसी को याद करनी हो। वैसे आई डोंट थिंक सो कि MCQ क्वेश्चन में इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट जिसने टॉप किया है हेल्थ इंडेक्स में। तो सबसे अच्छा हेल्थ कहाँ पे लोगों की पाई जाती है? तो ये है केरला। और इसके अलावा टॉप किसने किया है? केरला। इसके पीछे कौन है? तमिलनाडु। और ये किसने रिलीज किया? ये रिलीज किया नीति आयोग ने। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंडिया की रिपोर्ट है ना। तो ये पूछी जाएगी। तो हेल्थ में सबसे अच्छा कौन कर रहा है? केरला। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि केरला में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग हैं, तो वहीं पे सब लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है तमिलनाडु और इसको नीति आयोग ने रिलीज किया है। अब इसमें ना सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, इसमें कैटेगरीज अलग अलग हैं। जैसे कि हेल्थ रिपोर्ट में लार्जेस्ट स्टेट में कौन है? केरला और तमिलनाडु। स्मॉलर में कौन है? मिजोरम और त्रिपुरा। और यूटीज में कौन है? दादरा नगर हवेली। और उसके बाद क्या है? चंडीगढ़। ये दमन एंड दीव नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है कि लार्जर में कौन सी दो हैं, स्मॉलर में कौन सी दो हैं और यूटी में कौन सी दो हैं। अगर सिर्फ इतना लिख के आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्टेट जिसने टॉप किया है हेल्थ इंडेक्स में, तो केरला आएगा ऑप्शन, यानी कि आपको लार्जर स्टेट्स वाली वो लिखनी है, स्टेट्स के नाम। लेकिन अगर उसमें मेंशन कर रखा है कि स्मॉलर स्टेट्स में बताइए या फिर यूनियन टेरिटरी में बताइए, उसके लिए मैंने यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग लिख दी है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Q1 मतलब 4 क्वार्टर में ये रिलीज करते हैं ना। तो जो Q1 आ चुका है अप्रैल में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है? तो वो है 83। इसमें किसने टॉप किया? इसमें टॉप किया अगेन जापान और सिंगापुर ने। और इसके अलावा रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है हेनले इंस्टीट्यूट ही। और आगे चलते हैं। अफगानिस्तान जो है लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है उसके पास, जिसका स्कोर जो है सिर्फ
26 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, तो ये है एप्पल। जो बहुत ज़्यादा टेक इंथुजियास्टिक है उनको तो याद ही रहेगा, और जिनको नहीं याद रहेगा वो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भैया एप्पल जो है वो कितना मोस्ट वैल्यूएबल है। देखिए आप एप्पल का आप कोई भी डिवाइस अपने घर पे लेके आते हैं तो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितना ज़्यादा मतलब प्राइस देके आपको लाना पड़ता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसमें टॉप किसने किया है, पहले तो एप्पल ही है, इसके बाद क्या है अमेजॉन और गूगल भी है। इंडिया का भी एक है, इंडिया का क्या है टाटा ग्रुप्स। टाटा ग्रुप ने भी अपने आप को मतलब मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में लेके आया है। इंडिया और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो टॉप करा है वो टाटा ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, यानी कि आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूटेड नहीं, सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि PM 2.5 जहाँ पे पाया जाता है वो ऐसी कौन सी कैपिटल सिटी है। तो इसमें अगेन हमारे वर्ल्ड में टॉप क्या है, दिल्ली ने। इसके बाद इसको फॉलो करता है ढाका जो कि है बांग्लादेश की, और हाँ ढाका में ही क्या थी मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ाती हूँ। ये किसने रिलीज़ किया, ये रिलीज़ किया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने। आगे चलते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जो कि नीति आयोग ने निकाली है, उसमें किसने टॉप किया है। तो कोई स्टेट ने टॉप किया होगा जब इंडिया ने निकाली है, तो इसमें टॉप किया है गुजरात ने, और इसके बाद आता है महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसके आप देखिए तीनों याद रखने आपको ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिया की रिपोर्ट है। इसको रिलीज़ किया है किसने, नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, और इसमें गुजरात जो है वो 2 बार आया सेकेंड ईयर कॉन्जिक्यूटिवली, यानी कि एक साल फिर उसके अगले साल भी गुजरात था, यानी कि पिछले साल भी गुजरात था 2020 में, और 2021 में भी गुजरात ही आया है। आगे चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक है इंडिया की। तो इंडिया की रैंक है यहाँ पे 101 इंडिया ने, और इसको टॉप किसने किया है, इसको टॉप किया है चाइना, कुवैत और ब्राजील ने। इसको रिलीज कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड वेटरबोर्ड लाइफ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है इसको टॉप किसने किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो टॉप किया है चाइना ने, फिर कुवैत ने, फिर ब्राजील ने। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हम शादी में कहीं पे जाते हैं तो हम कितने का लिफाफा देते हैं, 101 रुपए का, है ना। तो हम उसके बदले क्या करते हैं, अपने हंगर को मिटाते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है, 101। थोड़ी सिली है बट याद रखने में मदद करेगी। आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक जो है वो कितनी है, 82। ठीक है, अब तो ये बताता है कि कितनी ज्यादा रिस्क है यहाँ पे ब्राइबरी लेने का, मतलब इस कंट्रीज में कितनी ज्यादा ब्राइबरी चलती है। तो हमारी रैंक जो है वो 82 है। इसमें टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने, और रिलीज कौन करता है, ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। और इसके अलावा डेनमार्क जो है उसने टॉप किया है रैंकिंग में कितने स्कोर के साथ, 2 स्कोर के साथ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे 62 में आपका रिटायरमेंट हो जाता है ना, तो वैसे ही अब कोई इंसान है 82 का, तो उसका पास कोई रिस्क है कि वो ब्राइबरी मांग सकता है आपसे। वो ब्राइबरी कैसे मांगेगा जब वो नौकरी में ही नहीं है ना। तो आप इस तरीके से याद रखिए। थोड़ा सा सिली है लेकिन आप याद रखिएगा कि 62 की एज में जैसे रिटायरमेंट हो जाता है उसके 20 साल बाद कोई रिस्क रह जाता है क्या उसके पास ब्राइबरी के लिए, नहीं। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक्स वही आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ और दिमाग लगता है, आपको कुछ और ज्यादा अच्छा ट्रिक लगता है तो आप उसको याद रखिएगा। स्टिक टू योर ट्रिक्स क्योंकि वो आपको ज्यादा याद रहेंगे एज कम्पेयर टू मेरी, है ना। आगे चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में हमारी कितनी रैंक है, तो हमारी रैंक है 135। इसमें टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किया आइसलैंड ने। इसको रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी की तरफ से ये रिलीज होती है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट सबसे मतलब कम वहाँ पे पीस है, लीस्ट पीसफुल कंट्री है। तो अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए मेरे दिमाग में बहुत ही सिली सा कुछ आ रहा है, मैंने कुछ बना के नहीं देखा है ट्रिक, मैंने बस जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आप ऐसे याद रख सकते 135 यानी कि आपको 35 को याद रखना है। तो मतलब जब 35 साल का इंसान होता है तो उसका पीस क्या होता है, उसका पीस कुछ भी नहीं होता है। उसके बच्चे हो गए होते हैं, उसके पास एक मैरिड लाइफ होती है, तो वो सब कुछ संभाल रहा है। तो वो 35 साल का जो इंसान है यानी कि बिल्कुल मिड ऑफ द लाइफ वो जी रहा है। तो उसके पास कितना ज़्यादा क्योस है, उसके पास करियर का क्योस है, उसके पास पैसे का क्योस है, उसके पास फैमिली का क्योस है। तो इसीलिए उसकी लाइफ में कोई भी पीस नहीं है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है, 135। थोड़ा सा बेयर विद मी, थोड़ी सी सिली है बट जो मेरे दिमाग में आती जा रही है मैं वही आपको तुरंत बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग हमारी रैंक कितनी है।
है। तो हमारी रैंक जो है वो है 85। इसमें टॉप किसने किया है? स्वीडन और नॉर्वे ने। ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी ये रैंकिंग। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 87 है हमारी। बस दैट्स इट। आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में हमारी रैंक कितनी है? तो हमारी रैंक जो है वो है 120, है ना, 120। इसको टॉप किसने किया है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ने। और कौन निकालता है? जैसा कि लिखा ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप निकालता होगा। और इसमें कितनी 70 सस्टेनेबल गोल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और जो कंट्री ज़्यादा अच्छा फॉलो करती है इसमें उसकी रैंक उस हिसाब से होती है। तो हमारी रैंक जो है वो 120 है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि 20 से हमें कैसे साउंड आ रहा है? 20 का। तो 20 जो है हमें उन्हें सस्टेन करने की ज़रूरत है ना, तो इसीलिए आप याद रख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारी कितनी है? 20, 120। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन है पहले नंबर पे? तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क किसके फाउंडर हैं? स्पेसएक्स और टेस्ला के। जेफ बेजोस किसके हैं? अमेजॉन के, जो नंबर 2 पे आते हैं। इसके अलावा इसको किसने रिलीज़ किया है? तो ये आप पढ़ ही लीजिए, रिसर्च एंड लग्जरी पब्लिशिंग ग्रुप यूरेन इंडिया ने इसको रिलीज़ किया है। ठीक है। और इसमें इंडिया से जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी है, जिनकी रैंक कितनी है? 9th। तो आपको फर्स्ट सेकंड याद रखना है, यानी कि एलन मस्क याद रखने हैं, उसके बाद में जेफ बेजोस याद रखने हैं, उसके बाद अपनी इंडिया की रैंक कितनी है? तो हमारे इंडियन जो है वो 9th नंबर पे है, मुकेश अंबानी। और एलन मस्क तो आपको पता ही होगा, स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, टेस्ला के फाउंडर हैं, जेफ बेजोस अमेजॉन के। सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। इसी इंस्टीट्यूट ने जो नेक्स्ट रिपोर्ट निकाली है वो निकाली कि इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट 2021 में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा वेल्दियस्ट लोग कहाँ पे रहते हैं? तो ये है मुंबई। ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है? दिल्ली। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। याद क्या रख सकते हैं? आपको पता ही होगा, जो जहाँ से टैक्स कलेक्शन है वो अगर सिटी पूछी जाएगी तो वो भी मुंबई है ना। तो वैसे ही आप इसको भी याद रख सकते हैं कि भैया वहाँ पे सारे फिल्म स्टार्स रहते हैं या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री है पूरी, तो ऑफकोर्स ये बात है सबसे ज़्यादा वेल्थ वहीं पे होगी, है ना। तो मुंबई, और फिर नेक्स्ट नंबर पे है दिल्ली। ठीक है। और इसके अलावा बस चलिए फिर नेक्स्ट इन्हीं की जो अगली रिपोर्ट है वो क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यानी कि हम सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स किस कंट्री के पास में यूनिकॉर्न बिजनेसेस है। तो हमारी रैंक जो है वो 3rd है। सबसे पहले नंबर पे कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद क्या है? चाइना। ठीक है। अब आप इसलिए इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया, जो इंडिया की हैं, जो इंडिया की निकाली हुई रैंक्स हैं, वो तो आपको सारी मतलब स्टेट्स वाइज तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब याद रखनी है। ठीक है। किसने निकाली है वो भी रिमेंबर करना है। अगर कोई ग्लोबल है तो उसका नंबर 1 यानी कि टॉप याद रखना है, उसकी रैंक याद रखनी है, किसने निकाली है वो याद रखनी है। लेकिन अगर किसी की इंडिया की रैंक जो है वो बहुत ही अच्छी आई है, या तो फिर वो रैंक को पहली बार निकाला गया, ये दोनों चीज़ों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ड्रग पॉलिसी वाली जो है वो पहली बार निकाली गई रिपोर्ट, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए आपकी इंडिया की रैंक जो है वो 3rd है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी हैं जो मैंने यहाँ पे बताया, बट मतलब बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका मैं बता रही हूँ। तो 33 नई यूनिकॉर्न जो कंपनी है लास्ट ईयर ऐड हुई, और 2021 में कितनी हो गई? थर्ड रैंक पे हमारी। इससे पहले कौन सी कंट्री थी? इससे पहले 3rd पे आती थी यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप पीछे पुश करके 4th नंबर पे कर दिया गया है। तो इसी के साथ हमारी इंडेक्सेस पूरी हो गई। आई होप आपको याद हो गई होंगी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने 1 साल के यहाँ पे पढ़ा दिए। इसके अलावा अगर किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका इससे फंसता है किसी भी पेपर में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इट विल मोटिवेट अस। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। ओके, बाय।